हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एससीईआरटी की तरफ से आईसीटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट 03। तो इसकी समरी देखेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट्स को उनके उपयोग के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। जो वेबसाइट हैं उनको हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उस बेसिस पे हम वेबसाइट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? एजुकेशनल वेबसाइट हो सकती है, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स, फोटो शेयरिंग वेबसाइट हो सकती है वो, जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया साइट। तो इस तरीके से वेबसाइट्स हमारे पास बहुत कैटेगरीज में होती है। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी के साथ साथ बहुत सारी किताबें और वीडियोस निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिनको हम कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल करके ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो हम अगर इंटरनेट पर बात करें तो जानकारी तो हमें मिलती ही है, इसके साथ हमें बहुत सारी किताबें और वीडियोस भी है जो बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई कॉस्ट लगाए हमें मिलती है इंटरनेट पर, और जिसको हम कहीं पे भी, हम चाहे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए वहाँ बैठकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ई पाठशाला है, NROER है, ये सब है, इन पर हमें बुक्स और वीडियोस निःशुल्क मिलती हैं। अब ये NROER क्या होता है? तो NROER का मतलब, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होता है। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। कंप्यूटर या इंटरनेट से होने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा अपराध, ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से किया गया है तो उसको बोलेंगे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के मामले में हम साइबर सेल में शिकायत कर सकते हैं। तो अगर साइबर क्राइम अगर कोई होता है तो उसकी शिकायत हम कहाँ पर कर सकते हैं? साइबर सेल में। भारत सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक कानून भी बनाया है जिसको आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं। तो हमारी जो सरकार है इंडिया की, उन्होंने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक कानून बनाया हुआ है। वो उस कानून का क्या नाम है? आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आगे क्या है? किसी भी तरह के आविष्कार या साहित्य, लेखन, कला और संगीत के क्षेत्र में किए गए किसी मौलिक काम आदि को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी तरीके का आविष्कार किसी पर्सन ने किया है, या साहित्य, लेखन, कला या संगीत, किसी भी क्षेत्र में कोई भी अलग काम किसी ने किया है जो आज तक पहले किसी ने नहीं किया था, तो उसको, उस काम को बोल लेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक को उसके किए हुए काम के लिए मिले हुए अधिकार को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। तो अब वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई है, तो अगर उसने वो काम किया है और उस काम का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी को हो सकता है, तो इन अधिकारों को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उदाहरण के लिए कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि। जैसे कि उसके राइट्स क्या क्या है? कॉपीराइट, कि अगर मान लो उसने कोई काम किया है और कोई और पर्सन उसको लेना चाहता है, उस काम से थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, वो हो गया है, कुछ उस यूज़ करना चाहता है, मान लो उसके काम को, या उसकी, मान लो म्यूज़िक की बात कर लो, अगर कोई सॉन्ग ऑलरेडी बना हुआ है और कोई उसका रिमिक्स वर्जन या उसको एज इट इज़ यूज़ करना चाहता है, तो उसको उस पर्सन से, जिसने उसको ओरिजिनली बनाया था, उससे कॉपीराइट या पेटेंट या ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें उस पर्सन के पास अवेलेबल होती है, तो उसको उससे परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो उससे मॉनेटरी जो है पैसों के थ्रू वो उनके बीच में डील हो सकती है, या फिर आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो हो सकती है, लेकिन वो परमिशन बहुत ज़रूरी होती है उस ओरिजिनल जो क्रिएटर होता है उससे लेना। किसी भी व्यवसाय के आसानी से पहचाने जाने योग्य और अनोखे चिन्ह, प्रारूप या अभिव्यक्ति को ट्रेडमार्क कहते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस है, तो अगर आपको कोई भी, मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स का जो ट्रेडमार्क बना हुआ है वो एम करके है, तो वो आप उस एम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैकडी का कोई स्टोर है ना। आपको उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि एम कहीं और भी लिखा हुआ हो सकता है, या उस एम का कुछ और भी मतलब हो सकता है। तो वो एम उस उनका ट्रेडमार्क बना हुआ है, तो कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता है।
किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके साहित्य, लेखन, कला, नाट्य कला और संगीत के क्षेत्र में किए गए किसी मौलिक काम के उपयोग करने का या उसका आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है, जिसको कॉपीराइट कहते हैं। और अब कॉपीराइट क्या होता है कि अगर हम किसी भी देश के कानून की बात करें तो उस देश में अगर उस देश के नागरिक ने कोई साहित्य, लेखन, कला, नाट्य कला या संगीत के क्षेत्र में कोई अलग काम किया है, तो उस काम को उपयोग करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार और या फिर आगे बांटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को ही है। कोई और उसकी परमिशन के बगैर उसका काम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट। किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए यंत्र या तकनीकी को उपयोग करने का या उसका आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है, जिसको पेटेंट कहते हैं। और अब पेटेंट क्या हो जाता है कि अगर कोई भी देश के कानून की बात की जाए तो अगर उस देश के नागरिक ने कोई आविष्कार किया है किसी यंत्र का या किसी तकनीक का, तो सिर्फ वही पर्सन जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। और अगर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन का ही अधिकार होगा उस पर, तो उसको बोलते हैं पेटेंट। जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, इंजन, बैटरी आदि। तो मान लीजिए कोई सोलर पैनल है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में बनाया गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के उस नागरिक को ही अधिकार होगा कि वो आगे किसी और कंट्री में उस चीज़ को यूज़ करने के लिए अलाउ करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास मलिशियस प्रोग्राम्स, यानी कि जो हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, लैपटॉप को, मोबाइल फ़ोन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं और इनको हम मैलवेयर प्रोग्राम कहते हैं। मैलवेयर प्रोग्राम ज़्यादातर खराब उद्देश्य से बनाए जाते हैं और यह कंप्यूटर या उसमें संग्रहित सूचना को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैलवेयर प्रोग्राम्स का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, ज़्यादातर मतलब जो एक पर्पज़ होता है कि ये ख़राब करने के लिए बनाए जाते हैं किस चीज़ को, कंप्यूटर या उसमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन सेव्ड है किसी की, तो उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ही बनाए जाते हैं। कुछ मैलवेयर प्रोग्राम्स के उदाहरण हैं वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो ये जो जैसे वायरस आपने बहुत सुना होगा, तो ये वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और ये स्पाईवेयर है, ये सारे मैलवेयर प्रोग्राम्स के उदाहरण हैं। वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होती है। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वी फॉर वाइटल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्सेज, यू फॉर अंडर, एस फॉर सीज। कंप्यूटर वायरस मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो ज़्यादातर बुरी भावना से बनाए जाते हैं। और वायरस क्या होता है? ये मनुष्य ही बनाता है इनको, ये प्रोग्राम ही होते हैं एक तरीके के, लेकिन ये प्रोग्राम क्या होते हैं? बुरा करने के लिए, मतलब कंप्यूटर सिस्टम और उसके अंदर सेव्ड इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। वॉर्म भी एक तरह का प्रोग्राम है जो अपनी सैकड़ों प्रतिकृति बनाकर कंप्यूटर की मेमोरी को पूरा ख़त्म करके कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को रोक देता है। अब वॉर्म भी एक इसी तरीके का प्रोग्राम है। ये क्या करता है? अपनी बहुत सारी वो बनाता चला जाता है, कॉपीज़ बनाता चले जाता है वॉर्म। और फिर उससे क्या होता है? कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और इससे कंप्यूटर का जो काम करने का प्रोसेस होता है वो पूरी तरह रुक जाता है। और ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मैलवेयर प्रोग्राम है जो अपने खराब इरादों को छुपाकर एक उपयोगी प्रोग्राम होने का छल करता है। ट्रोजन हॉर्स भी एक मैलवेयर प्रोग्राम है और ये कैसे अटैक करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को? ये अपने आप को इस तरीके से दिखाता है कि मैं तो बहुत उपयोगी प्रोग्राम हूँ, लेकिन इसके इरादे छुपे हुए होते हैं। ये मतलब ये नहीं दिखाता कि मैं अटैक करने की उससे आया हूँ कंप्यूटर सिस्टम में। ये अपने आप को एक उपयोगी प्रोग्राम दिखाते हुए जिससे हम उसकी उस आ जाते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम हमारे लिए उपयोगी, और हम उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वो लेकिन हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में ज़रूरी जानकारी गुप्त तरीके से इकट्ठा करता है। स्पाईवेयर मतलब जैसे स्पाई होते हैं ना, जासूस, तो इसी तरीके से जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये भी क्या करता है? किसी भी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर कोई ज़रूरी जानकारी है तो उसको चुपके से इकट्ठा करता रहता है। तो इससे भी हमारे सिस्टम को नुकसान, हमें नुकसान, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नुकसान होता है। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो पहले आते हैं एमसीक्यूज। डैश एक वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन है। वेब ब्राउज़र पे क्या चीज़ चलती है इनमें से? तो वो चलती है गूगल। नेक्स्ट है वायरस और वॉर्म्स एक डैश प्रोग्राम है। तो वायरस और वॉर्म्स अभी हमने ऊपर पढ़ा कैसे प्रोग्राम्स हैं? मैलवेयर प्रोग्राम्स हैं। कंप्यूटर या इंटरनेट से होने वाले अपराध को डैश कहते हैं। ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से कोई भी क्राइम किया जाता है तो उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। नेक्स्ट देखते हैं
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उदाहरण क्या हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अभी हमने पढ़े हैं, तो पेटेंट भी होता है, कॉपीराइट भी होता है, ट्रेडमार्क भी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है फिलअप्स। फिलअप्स में पहला क्या है? आईपीआर को डैश कहते हैं। तो आईपीआर को क्या कहते हैं? उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसी भी व्यवसाय के आसानी से पहचाने जाने योग्य और अनोखे चिन्ह, प्रारूप या अभिव्यक्ति को डैश कहते हैं। तो अगर किसी व्यवसाय को आसानी से आपको पहचानना है तो उनका जो अलग एक ट्रेडमार्क होता है, एक चिन्ह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। साइबर क्राइम के मामले में हम डैश में शिकायत कर सकते हैं। तो अगर हमें साइबर क्राइम अगर कोई हो रहा है तो उसकी शिकायत अगर करनी है तो कहाँ कर सकते हैं? साइबर सेल में। NROER का मतलब डैश होता है। तो NROER की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में पहला क्या है? साइबर क्राइम से निपटने के लिए IT एक्ट 2000 नाम के कानून की मदद ली जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। वायरस की फुल फॉर्म विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होती है। तो ये गलत है, ये बाय मिस्टेक इस पे सही हो गया है, ये गलत है। विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज नहीं होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होती है। तो आप सब जो है इसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ये जो है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड का रॉन्ग। अपने आविष्कार किए हुए यंत्र पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमने कोई आविष्कार किया तो उस पर हमारा सारा अधिकार होता है ना। साहित्य, लेखन, कला, नाट्य कला और संगीत के क्षेत्र में किए गए किसी मौलिक काम के उपयोग करने या उसका आगे वितरण करने के अधिकार को कॉपीराइट कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा, हाउ कैन मैलवेयर एंटर आवर कंप्यूटर सिस्टम? एक मैलवेयर कैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? मैलवेयर कैन एंटर आवर कंप्यूटर सिस्टम बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इनमें से किसी भी तरीके से मैलवेयर हमारे सिस्टम में एंटर कर सकता है। पहला क्या है? by using already infected external storage devices such as pen drives, CDs etc. in our computer। अगर कोई ऑलरेडी आप किसी की जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जैसे कि पेन ड्राइव या CD, जो इसमें ऑलरेडी वायरस या मैलवेयर है, तो अगर उसको आप अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे तो उससे मैलवेयर आपके सिस्टम में भी एंटर कर सकता है। दूसरा, बाय यूजिंग इलीगल और फेक सॉफ्टवेयर। अगर आपने कोई नकली सॉफ्टवेयर या फिर कोई इलीगल सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया है तो उससे भी वायरस मैलवेयर एंटर करने के चांसेस हो जाते हैं। बाय ओपनिंग एनी सस्पिशियस वेबसाइट और वेबसाइट लिंक फ्रॉम इंटरनेट। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो संदेहजनक है, जो आपको विश्वसनीय नहीं है, उस वेबसाइट या ऐसे कोई लिंक पे अगर आप ओपन करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं इंटरनेट से, तो उससे भी मैलवेयर एंटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सजेस्ट एनी 4 वेज टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम साइबर क्राइम। कोई 4 तरीके आपको बताने जिससे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम साइबर क्राइम बाय यूजिंग द फॉलोइंग वेज। हम जो है अपने आप को साइबर क्राइम से कैसे बचा सकते हैं? इनमें से ये जो तरीके हैं इनको अपनाकर। तो पहला क्या है? कीप योर लैपटॉप, मोबाइल एंड कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाकर रखना चाहिए। सेकंड, बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन। अपने सिस्टम्स में आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल और उसको यूज़ करके रखना चाहिए। वी शुड ओपन ओनली ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स और लिंक्स। और हमें सिर्फ वही वेबसाइट या उन्हीं लिंक्स पर क्लिक करना चाहिए जो हमें विश्वसनीय लगते हैं, ट्रस्ट वर्दी लगते हैं। बाय टेकिंग बैकअप ऑफ आवर डेटा। और हमें अपने डेटा का बैकअप भी हमेशा लेकर रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।